सबसे पहले आपको ये बताएं कि कौमी असम्बली में आज इलेक्शंस के हवाले से तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इजलास शाम 5 बजे होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इलेक्शंस के हवाले से तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान पेश करेंगे। वज़ीर बराए प्लानिंग असद उमर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस असम्बली पे, जबकि वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी मतरूका वक्फ इमलाक के हवाले से बिल ऐवान में पेश करेंगे। और विफाकी वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर बरस पड़े फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन खुद को तनाज़ात से अलहदा करें या इस्तीफा दे दें। शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने की जहमत ही नहीं की। इलेक्शन कमीशन को ईवीएम का मामला नहीं टालने देंगे। वजीर ममलकत फारूक हबीब ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात बेबुनियाद हैं। हुकूमत का यह मानना है, हमारा ये तज्जिया है और हमारी ये राय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं और ईवीएम को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरीके से वो मुस्बत जो मटेरियल था उसको एक्सक्लूड किया गया, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ। हमने एक टेक्नोलॉजी के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि हमने इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान के अवाम को, सियासी जमातों को हमने ये दावत दी कि वो आएँ, इसको टेस्ट करें और इसको देखें। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या कि हमने ये देखा कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो तावन जो उनको करना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्रिकेट के अंदर भी न्यूट्रल एम्पायर लेकर आए और यही हमारी कोशिश है कि हर इंतखाबात के बाद धांधली का जो शोर डाला जाता है कि धांधली हो गई, लेकिन अपोजिशन आज तक मुतबादल तजावीज़ जो है वो धांधली को रोकने के हवाले से कोई मुतबादल तजवीज़ नहीं लेकर आई। जो इंतखाबात हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि शहबाज शरीफ को और बिलावल जरदारी को जो है वो ठप्पा माफिया जो है वो सूट करता है, ठप्पे का निजाम सूट करता है और कहते हैं जी मशीन हैक हो जाएगी। तो हम ये इलेक्शन कमीशन को ये दरखास्त कर रहे हैं कि अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करें। साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना वो आपकी जिम्मेदारी है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपके वक्त का। सर, विफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो अपोजिशन का माउथ पीस है। इन इल्ज़ामात को कैसे डिफेंड कर सकता है इलेक्शन कमीशन और क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है इन वज़रा के खिलाफ? बुनियादी तौर पर बात यह है कि एक दूसरे की कार्रवाई से पहले जो मकसद है उस मकसद की अचीवमेंट के बारे में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटोटाइप मशीन आज हुकूमत ने बनाई है, ये बेसिकली चूंकि काम इलेक्शन कमीशन का है तो हमने आज से 10 साल पहले ये बनाई थी और दो जो बैनुल-अक़वामी इदारे थे, आईफेस इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल UNDP, उसकी साथ मिलके और उसकी हमने पायलट प्रोजेक्ट भी किया था, तमाम सियासी जमातों को भी दिखाया था। और आपको याद होगा ये फ़खर इमाम की साहबजादी थी सुगरा इमाम, उस सुगरा इमाम कमेटी एक बनी थी जिसमें MNA और सेनेटर तमाम सियासी जमातों के थे। उसके मीटिंग्स मैंने खुद अटेंड किए, उन सब की ने ये और इलेक्शन कमीशन एक्चुअली जैसे आज हुकूमत ये कह रही है, हम इलेक्शन कमीशन ये कहते थे कि जो हमारे नकाइस हैं, जो हमारी खराबियां हैं, वीकनेसेस हैं जिससे रिगिंग होती है, उसको दूर करने के लिए इस मशीन का होना इंतहाई ज़रूरी है। एक्चुअली हम ये चीज़ इसके अलबरदार थे और तमाम सियासी जमातें भी इस पे तकरीबन एक पेज पे थी। ये जरदारी साहब की हुकूमत के आखिर और इलेक्शन से पहले इवन जो खुर्शीद शाह साहब थे और दीगर वो आते थे हमारे साथ, उन्होंने बल्कि कहा कि ये तो ठीक है, सिर्फ इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। जैसे आप सिम वगैरह लेते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। तो हमने कहा और एक
पूरी नुमाइश थी हमने की थी, उसमें ये हमारी कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने मशीन बनाई थी और ब्रिगेडियर सलीम मुइन थे जो साबका नादरा के चेयरमैन थे, उसकी मशीन बड़ी ज़बरदस्त थी। उस मशीन में ये पता है सारी दुनिया में जब ये हो रहा था तो इसमें एक वीकनेस हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में भी थी कि इसका जो वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल नहीं था, इसको कहते हैं VVPAT। तो अब वो VVPAT भी जो सलीम मुइन साहब वाली मशीन थी। ठीक है अफजल खान साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो EVM मशीन है उस पर अपोजिशन का तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वफाकी वज़रा का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इस मशीन को देखने की भी जहमत नहीं की, तो आप क्या समझते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उनको दूर किया जा सकता है और कितना प्रैक्टिकल है कि आने वाले इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल हो सके? एक्चुअली EVM उस वक्त इलेक्शन देखो सवाल ये है कि एक इदारा एक चीज की एडवोकेसी करता है और उसको अप्रूवल देता है, तो ये तो मैं हैरान हूं कि जब 2013 का रिग्ड इलेक्शन था जिसमें मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, उसके बाद क्यों ये वही चीज जिसकी वो कल तक एडवोकेसी कर रही थी, कल तक उसने अप्रूवल किया हुआ था, पहिया इजाद हो चुका था, आज सडनली उसको दोबारा इजाद करने की कोशिश हो रही है। तो बेसिकली मैं अचीवमेंट बहुत ज़रूरी है कि, और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने जो इसको स्टडी किया था तो इसमें 2-3 गलत चीज़ें होती थी। एक ये है कि कैंडिडेट की जो 62-63 के मुताबिक उसकी अहलियत थी उस पर कभी अमल नहीं किया गया, इसलिए कि जी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम कि जी 62-63 पे कौन पूरा उतर सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो गलत थी वो पैसे का बेपनाह इस्तेमाल है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा कहा जी 40 लाख से ज़्यादा, और आपने देखा लाहौर के इलेक्शन में अलीम खान और वो जो मरियम नवाज के इलेक्शन थे, 2 अरबों रुपए, करोड़ों भी नहीं, और इलेक्शन कमीशन उसको नहीं रोक सकती। इसको पॉलिटिकल फाइनेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि हमेशा पैसा वाला आके इलेक्शन खरीद लेगा, इलेक्शन दे विल बाय द इलेक्शन, दे विल स्टील द इलेक्शन विद द पावर ऑफ मनी। इसको रोकना है। फिर तीसरी और सबसे बड़ी बात हमने जब देखी कि कहाँ पे गड़बड़ होती है, वो जब प्रिजाइडिंग अफसर या रिटर्निंग अफसर जब वो उसको कैलकुलेशन करता है यानी वोट गिनता है। वो एक रशियन लीडर था, उसने कहा कि वोट डालने वाले से ज्यादा वोट गिनने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात यह कि उस वक्त तक तो इसके हल के लिए EVM बनाई गई। लेकिन सर अब एक और बात जो सामने आती है, कतई नजर इसके कि ये हैक हो सकती है, नहीं हो सकती है, डेटा जो है उसका वो कहां पे जाता है, लेकिन आम आदमी क्या इसको यूज भी कर पाता है? आई नो के टेक्नोलॉजी का दौर है, हर किसी के पास सेल फोन्स मौजूद हैं, लेकिन कोई एंड्रॉइड को यूजर है उसको आईफोन भी यूज करना पड़ जाए तो एकदम से उसको भी समझ नहीं आती है। EVM को क्या 2023 में इस तरह लगाया जा सकता है, या फिर इससे ज्यादा काबिल अमल बात यह होती कि ज़िमनी इंतखाबात में, बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उनमें फिर उसके बाद 2023 में हम इसके बारे में इसको सोचते कि इसको हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, कि पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये पायलट प्रोजेक्ट भी हो चुके हैं, IFS के पास भी इसका रिकॉर्ड होगा, ये UNDP के पास भी इसका रिकॉर्ड होगा। कई एक जो बाई इलेक्शन होते थे तो उसमें हमने इसको इस तरह ट्राई किया, इसलिए कि इसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जो अभी इन्होंने कर दी है। तो जब लेजिस्लेशन उस वक्त नहीं थी तो, लेकिन हमने उसमें ऐसे किया था कि जो बाई इलेक्शन थे कि उसमें लोग यही पेपर वाला काम भी कर रहे थे, लेकिन ये मशीन बड़ी सिंपल मशीन है। ये पेपर वाला जो है ना, ये उसमें बंदा गलतियां कर सकता है, इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं। इसलिए कि देखिए सामने एक मशीन है, उसमें निशान बना है कि ये जी तलवार है, ये घोड़ा है, ये ठीक है। अफजल खान साहब इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।